श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। बस करो पुत्र, अब बहुत हुआ। रोक दो अपने प्रभाव को। आप भी किसके छलाव में आ रही हैं माता? ये विवश होकर आपको महत्व दे रही हैं, क्योंकि अब मैं इनकी विपदा बन गया हूँ। किंतु क्यों पुत्र? रोक दो इसे। किसी की विपदा बनना तुमको शोभा नहीं देता, क्योंकि ऐसा कर तुम स्वामी को ही नहीं समस्त सृष्टि को दंडित कर रहे हो, और मुझे, अपनी माता को भी दंडित कर रहे हो। बस करो पुत्र, अब बहुत हुआ। रोक दो अपने प्रभाव को। रुक जाओ पुत्र। ये सूर्यदेव का तेज पूरा लौट क्यों नहीं रहा? सृष्टि की भलाई के लिए सूर्य देव को पूर्ण रूप से मुक्त कर दो बालक। तुम्हारी माता मेरी ही प्रतिछाया है, इसलिए मैं भी तुम्हारी माता के समान ही हूँ। अपनी माता का अनुरोध सुनो पुत्र। रोक दो इस अनर्थ को। इसी में हम सभी का कल्याण निहित है पुत्र। अपनी माता का आदेश सुनो पुत्र। अपनी दृष्टि से उत्पन्न इस प्रभाव को लौटा दो। जो मैं कर चुका हूँ उसे लौटाने में तो मैं भी असमर्थ हूँ माँ। नहीं, ये नहीं हो सकता। इस प्रकार तो समस्त सृष्टि सूर्यदेव के प्रकाश से वंचित होकर विनाश के निकट पहुंच जाएगी। अर्थात इस प्रलय को कोई नहीं रोक सकेगा। न सृष्टि शेष रहेगी, न स्वर्ग, न देव शेष रहेंगे, न दानव। तो क्या अब सभी का अस्तित्व नष्ट हो जाएगा? ये तुमने क्या किया पुत्र? अब ये जगत तुम्हारा किस नाम से परिचय प्राप्त करेगा? यही कहेगा ना कि तुम वो छाया पुत्र हो जिसने संसार से सूर्य देव को लुप्त कर प्रलय की स्थिति उत्पन्न कर दी है। और वो भी तभी संभव है जब कोई किसी का नाम लेने के लिए शेष रहेगा, अन्यथा अब तो सभी कुछ नष्ट हो जाएगा। संपूर्ण जगत, समस्त सृष्टि उस शीत से प्रभावित होकर जड़ हो गई थी लंकेश। हाँ, ऐसा ही हुआ था। फिर क्या हुआ? सब कुछ यथावत कैसे हुआ? इसमें कौन सहायक बना लंकेश? ऐसी विकट स्थिति में भला और कौन सहायक बन सकता था? लंकेश जी, जल। वहां उपस्थित सभी को ज्ञात था कि अब और कुछ करना संभव नहीं है। संपूर्ण सृष्टि चटक कर बिखरना आरंभ कर रही थी। उसके सर्वनाश का महासंकट अब निकट था। तब सभी ने मेरे प्रभु महादेव शिव शंकर शंभु का स्मरण किया और सभी ने मिलकर उनका स्तुति गान आरंभ किया। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि।
सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनामृत्यैर्मुक्षीयमामृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे। बालक शनि, जिसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, तभी वो अकस्मात ही वही दिव्य स्तुति उच्चारित करने लगे जो सूर्यदेव कर रहे थे। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्यैर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टि। इस दिव्य मंत्र के उच्चारण से जिस अनुपम शक्ति और भक्ति का संचार हो रहा है वो मुझे अत्यंत प्रभावित कर रहा है। सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् सदाशिवं नमामि रे उमापति जय नीलकंठ जय अनंत नमोस्तुते नमोस्तुते। भोलेनाथ भक्त के हो कष्ट से निवारते, ये सृष्टि सारी संकटों से शिव ही है उबारते। ओम नमः शिवाय, ओम नमः प्रणाम महादेव, आपके दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हुई। महादेव प्रणाम। महादेव प्रणाम महादेव। महादेव ने तो इन्हें क्षण भर में ही मेरे अंधकार से मुक्त कर दिया और इन्होंने पूर्ववत अपना तेज भी प्राप्त कर लिया है, अर्थात अब संसार का संकट मिट गया है। महादेव की, जगत पिता महादेव की, जगत पिता महादेव की, महादेव की, जगत पिता महादेव की। मुझे ज्ञात है तुम्हारे कारण जो महासंकट उत्पन्न हुआ उसका पश्चाताप है तुम्हें, किंतु पुत्र तुमने इतना क्रोध क्यों किया? प्रभु, माँ की पीड़ा मुझसे नहीं सही जाती। उनके गर्भ से जन्म लिया है मैंने, उनका अंशी तो हूँ। उनका दुख मुझे दुखी करता है। देवी छाया, जिनका अस्तित्व ही मेरे लिए भ्रम के समान था, मेरे द्वारा उनका परित्याग कहाँ अनुचित है? उनके अपमान से मैं अपमानित होता हूँ और उनके कष्टों से उत्पन्न पीड़ा मेरे अंतर को भेद देती है। अपनी माँ को अपमानित और पीड़ित अवस्था में मैं कभी भी नहीं देख सकता प्रभु।
तुम्हारी ऐसी अद्भुत मातृ भक्ति का साक्षी बन मुझे भी अपने जीवन में कमी का आभास हो रहा है। कितना अच्छा होता यदि मैं स्वयंभू अर्थात स्वयं से प्रकट होने के स्थान पर एक माता के गर्भ से जन्म होता। मां की ममता, उनके प्रेम के आनंद का भागी बन सकता। किंतु आज तुम्हें देखकर मुझे मातृ भक्ति की शक्ति का आभास हो गया है और मैं ये घोषणा करता हूं कि आज से समस्त संसार में मातृ भक्ति की शक्ति को ही सर्वोच्च भक्ति समझा जाएगा। जो पुत्र अपनी मां की भक्ति करेगा, उसे मेरा ही नहीं, उसे समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा। जो पुत्र अपनी मां की भक्ति करेगा, उसे मेरा ही नहीं, उसे समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा। मुझे तो मात्र इतना ही आशीर्वाद दीजिए प्रभु कि मुझे अपना अधिकार भले ही प्राप्त ना हो, किंतु मेरी माँ वंचित ना रहे। उन्हें वो स्थान, वो आदर्श प्राप्त हो जो उन्होंने अपने सुख कर्मों से अर्जित किए हैं। सूर्यदेव, ऐसे प्रतापी मातृभक्त पुत्र को और ऐसी महान माता को जिसने ऐसे सहयोग पुत्र को जन्म दिया हो, उनको उनके अधिकार देने से नकार रहे हैं अब अत्यंत महान व्यक्तित्व और अति उत्तम जीवन मूल्य है इन दोनों माता पुत्र के। जहां एक और ये निष्ठावान पुत्र अपनी माता को उसके कर्मों का सुफल दिलवाने का प्रयास कर रहा है और वहीं दूसरी ओर ये महान माता जो करुणा, ममता और त्याग का प्रतीक है, उन्हें उनके अधिकारों से वंचित रख रहे हैं आप। मां तो स्वयं भगवान का ही स्वरूप होती है। उसे रुष्ट करने का अर्थ होता है भगवान को रुष्ट करना। मुझे क्षमा कर दीजिए माते, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, किंतु मैं अपनी इस भूल को सुधारने में तनिक भी विलंब नहीं करूंगा भगवान। मैं इन्हें इनके अधिकार अवश्य दूं। मैं ये वचन देता हूँ। मुझे क्षमा करना देवी, क्षमा करना पुत्र। आज समस्त देवताओं की उपस्थिति में मैं देवी छाया को अपनी अर्धांगिनी और शनि को अपने पुत्र के रूप में सहर्ष स्वीकार करता हूं। सूर्यपुत्र की, सूर्यपुत्र की, सूर्यपुत्र की। बालक हो, ना समझ हो, इसीलिए ऐसी अनुचित मांग रख रहे हो। और जिस प्रकार तुम व्यवहार कर रहे हो, एक उद्दंड, एक पथभ्रष्ट बालक के समान, तो तुम्हें तो अपने पुत्र का अधिकार देने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। मुझे चेतावनी देने का दुस्साहस कर रहे हो। अपनी माँ की आज्ञा का पालन करना भी नहीं सीखा तुमने, उद्दंड बालक। उनकी आज्ञा सुनो और चले जाओ यहाँ से। रुकिए, रुकिए। मुझे ये स्वीकार नहीं, मुझे ये स्वीकार नहीं। मुझे आपका पुत्र पुकारे जाने की कोई इच्छा नहीं। आज आप सभी के समक्ष इस भरी सभा में मेरी मां को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया, इतना पर्याप्त है मेरे लिए।
पुत्र को आपने पूर्व में अस्वीकार किया था, उसको आपकी दया की कोई आवश्यकता नहीं। ये तुम क्या कह रहे हो पुत्र? ये पिता है तुम्हारे। तो इन्हें पिता का दायित्व तब भी नहीं भूलना चाहिए था जब मैं आपकी गर्भ में था। पुत्र, जो भूल अतीत में हो चुकी है उसे भूल जाओ। क्षमा करो अपने पिता को। नहीं माँ, मेरे लिए भूलना असंभव है, और वैसे भी मुझे नहीं चाहिए इनकी दया। आप प्रसन्न हैं माँ, इतना पर्याप्त है मेरे लिए, किंतु मैं इन्हें कभी भी क्षमा नहीं कर सकता। इन्हें अपने पिता के रूप में कभी भी स्वीकार नहीं कर सकता। यदि ये तुम्हें अपने पिता के रूप में स्वीकार नहीं है, तो तुम भी मुझे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार नहीं हो। हाँ, यदि ये तुम्हारे पिता नहीं, तो मैं इनकी अर्धांगिनी तुम्हारी माता कैसे हो सकती हूँ? जाओ, किसी निर्जल स्थान में जाकर ध्यान करो, तपस्या करो और अपने क्रोध को शांत करो। तब मेरे पास लौट कर आना और इन्हें अपने पिता के रूप में स्वीकार करना। तभी मैं तुम्हें पुनः अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करूंगी, अन्यथा मुझे कभी मां मत पुकारना। कितना दुखद था ना लंकेश, जिस पुत्र ने अपनी माता को उनका अधिकार दिलाने के लिए इतना कठिन श्रम किया, उसी ने अपने क्रोध के कारण स्वयं को उनका पुत्र पुकारे जाने का अधिकार खो दिया। किंतु मातृभक्त होने के कारण शनिदेव अपनी माता का आज्ञा पालन करने हेतु उसी क्षण तपस्या के लिए निकल गए। जाओ, किसी निर्जल स्थान में जाकर ध्यान करो, तपस्या करो और अपने क्रोध को शांत करो। तब मेरे पास लौट कर आना और इन्हें अपने पिता के रूप में स्वीकार करना। तभी मैं तुम्हें पुनः अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करूंगी, अन्यथा मुझे कभी मां मत पुकारना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसके उपरांत बालक शनि अपने घोर तपस्या में ऐसे डूबे कि अनेक वर्षों तक धूप, आंधी, वर्षा, शीत आदि सहकर निरंतर अपनी तपस्या में लीन रहे और एक मनोहर आकर्षक नवयुवक में परिवर्तित हो गए। कुछ समय उपरांत एक दिवस जब वो सदा के समान अपनी भक्ति में लीन थे, तो वो एक स्त्री कौन है मेरे पीछे? कहीं से तो ध्वनि आई थी। मूषक जी, अरे अरे लंकेश जी, आप इतने समय से मुझे कथा सुना रहे हैं। लीजिए, जल ग्रहण कीजिए।
मूषक जी भी ना शांत रहकर कोई कार्य भी नहीं कर सकते। कहीं भेद ना खुल जाए। चतुर गणेशा। कोई है जो हमारा पीछा कर रहा है। अरे अरे, आप उल्टे पांव कहाँ चल दिए लंकेश? प्रभु की आत्मलिंग है आपके हाथों में, इसलिए आपका उल्टा जाना शुभ नहीं। आप यहाँ रुकिए, मैं देखता हूँ कि वास्तव में वहाँ कुछ है भी अथवा मात्र भ्रम है आपका। और मेरी चिंता तनक भी मत कीजिए आप। मैं भी शिव पुत्र हूँ, बड़ी से बड़ी विपदा का सामना करने में समर्थ हूँ मैं। आप अभी देखिएगा, मैं अभी गया और अभी आया। जय हो शिव शंकर शंभू। मूषक जी। प्रभु। मूषक जी धीरे स्वर में कहिए। यदि लंकेश तक हमारा स्वर पहुंच गया तो मेरी वो योजना व्यर्थ हो जाएगी जिसके लिए मैंने आपको यहाँ बुलाया है। योजना? कैसी योजना प्रभु? लंकेश को पीछे से धक्का देने की योजना। आप पीछे से धक्का देंगे उन्हें? मूषक जी मैं नहीं, आप धक्का देंगे उन्हें। मैं प्रभु। ओहो मूषक जी, अब आप इतना अभिनय सम्राट मत बनिए और वही कीजिए जैसा मैं कह रहा हूँ। आप अवश्य प्रयास कर रहे हैं प्रभु। अब कहाँ वो कैलाश पर्वत को अपने स्थान से हिलाने में सक्षम लंकेश रावण, और कहाँ मैं उनके और मेरे आकार में कितना भेद है ये नहीं देखा प्रभु आपने? हे गौरी पुत्र गणेश, कुछ दिखा आपको वहाँ? लंकेश जी कोई नहीं है यहाँ। यहाँ तो मात्र एक साधारण सा मूषक है। साधारण? आप मुझे साधारण पुकार रहे हैं प्रभु? हाँ, क्यों ना पुकारूं मैं आपको साधारण। आप एक साधारण मूषक के समान ही तो व्यवहार कर रहे हैं। भयभीत हो उठे हैं आप इस लंकेश से। मैं भयभीत होने वालों से मैं कहाँ हूँ प्रभु? कितनी बार तो मैंने आपकी भी सहायता की है प्रभु। तो फिर एक बार पुनः अपने शौर्य का परिचय दीजिए मूषक जी। उचित है प्रभु। सोच लीजिए, कोई शंका तो नहीं है ना आपके मन में? कुछ नहीं लंकेश, भयभीत तो नहीं होंगे ना आप मूषक जी? नहीं प्रभु, भयभीत क्यों होऊंगा मैं? कदापि नहीं। गणेश जी, क्या मैं आऊँ वहाँ? नहीं लंकेश जी, आप रुकिए, मैं आ रहा हूँ ना। अब आप तैयार रहिएगा मूषक जी। जी प्रभु। लीजिए, आ गया मैं। चतुर गणेशा। और लंकेश जी, आपको वहाँ जाने की कोई आवश्यकता नहीं। एक छोटे से मूषक को छोड़ वहाँ तो कोई नहीं था लंकेश। आपको पूर्ण विश्वास तो है ना? हाँ अवश्य लंकेश, आप चिंता मत कीजिए। वैसे भी आपको देखकर किसमें इतना साहस होगा कि वो आपके निकट भी चला आएगा, क्योंकि अब तो ये सर्वज्ञात है कि आपने अपनी भुजाओं से संपूर्ण कैलाश को उठा लिया था। इसलिए आपको चुनौती देने का दुस्साहस भला कौन कर सकता है लंकेश? अरे हम रुक क्यों गए लंकेश जी? निरंतर कथा कहते हुए आगे बढ़ते रहिए ना, अन्यथा आपको लंका पहुंचने में विलंब हो जाएगा। हाँ तो मैं कहाँ था? आपने कहा था कि शनिदेव एक आकर्षक नवयुवक में परिवर्तित हो गए थे, और वो तो अभी भी अपनी तपस्या में लीन ही थे कि एक दिवस एक अत्यंत सुंदर राजकुमारी गंधर्वराज चित्रसेन की पुत्री देवी मंदा की दृष्टि वन विहार करते समय शनिदेव पे पड़ी और उन्हें देखते ही वो प्रभावित हो गए। आशा है मूषक जी अपने कार्य में लग चुके होंगे।
मन तो करता है इन युवा तपस्वी को निहारती ही रहूं, जिन्होंने युवावस्था के समस्त मनोविनोद के आकर्षण को त्याग कर तपस्या का कठिन मार्ग चुना है। राजकुमारी मंदा को तो युवा तपस्वी शनि को देखते ही उनसे प्रेम हो गया और उन्होंने निर्णय लिया, मैं यहीं रहकर इन तपस्वी की सेवा करूंगी और मुझे विश्वास है कि जब इनका तप पूर्ण हो जाएगा तब ये मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में अवश्य स्वीकार करेंगे। इस प्रकार अपार सौंदर्य की धनी राजकुमारी मंदा ने शनि की सेवा में कोई कमी नहीं रहने दी। अर्थात मूषक जी तैयार है। मैंने कहा था ना लंकेश, वहाँ कुछ भी नहीं है। आप तो बस मुझे कथा सुनाते रहिए। अपनी चिंता त्याग कर वो तो निरंतर तपस्वी शनि की सेवा में डूबी रहती। विकट दुविधाओं का समाधान तो आपका ये मूषक ही प्रदान करता है प्रभु। आप देखिएगा आपके आदेश अनुसार कैसे धक्का देता हूँ मैं इस लंकेश को। किंतु शनि तो अपनी तपस्या में ही लीन रहे। उन्हें तो जैसे आभास ही नहीं था कि अत्यंत सुंदर राजकुमारी एक साधारण सेविका के समान उनकी सेवा कर रही है। सब कुछ इसी प्रकार चलता रहा, किंतु एक दिवस महाबवंडर आया। फिर क्या हुआ दशानन? वही जिसका भय था।
आत्मसंयमी होने से व्यक्ति भक्ति मार्ग की ओर बढ़ता है, जिससे क्रोध सहित अन्य विकारों पर भी नियंत्रण पाया जा सकता है।